सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता रहा है कि तेरी उम्र जो है ये तो श्रृंगार लिखने की उम्र है, प्यार मोहब्बत के तराने गाने की उम्र है, कहां देशभक्ति के चक्कर में पड़ गया। ये मैं आप सभी लोगों के बीच आज मैं अपने तेवर में इसलिए सुनाना चाहता हूं क्योंकि आप सभी लोगों के कंधों पर एक जिम्मेदारी है जो आपको जिसका रियलाइजेशन होगा आज से 2-3 साल बाद। आप सभी लोग देश के बड़े पदों पर जाओगे, इसलिए आप सभी लोगों का जरूरी है कि आप अच्छे साहित्य को सुने। मुझसे अक्सर बोला जाता है तेरी उम्र 17-18 वर्ष की है, कहां देशभक्ति के चक्कर में पड़ गया। तब मैं इस तरह अपना जवाब देता हूं कि प्यार मोहब्बत के लिए जरूरी नहीं आप किसी एक स्त्री या किसी पुरुष से ही करें। एक प्यार मोहब्बत का असली मायना क्या होता है, असली मतलब क्या होता है। जी 4 पंक्तियां रखता हूं कि संभाल कर ये तराने हिंद के दिल में रखता हूं, कि संभाल कर ये तराने हिंद के दिल में रखता हूं। आग है इस लहू में तभी गीतों में अंगार लिखता हूं, और कहीं किसी की जुल्फों से नहीं उलझी जवानी मेरी अभी, जो खेले खून की होली सरहद पार, मैं उसी को श्रृंगार कहता हूं, कि मैं उसी को श्रृंगार कहता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मेरा हौसला बढ़ा दीजिए क्योंकि मुझे आज फीवर भी था। मैं आप सभी लोगों के प्यार की वजह से आप सभी के बीच में आया हूं, और आप सभी लोग महसूस करिएगा कि यहाँ का तापमान आप सभी लोग बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि ये पूरा हॉल, ये पूरी सीटिंग पूरी भरी हुई हो। आप सभी लोग जो हैं वो ही बहुत हैं, और आप सभी लोग इस कार्यक्रम को बना सकते हो। एक छंद आप सभी लोगों के बीच रखता हूं, फिर अपने एक गीत मैंने लिखा है नया, वो आप सभी लोगों के बीच रखूंगा कि जो आज हम सभी लोग इस खुले वातावरण में हैं, जो ये हमें आजादी मिली है, इसके लिए हमने जो कीमत चुकाई है, वो कीमत क्या है दादा, वो एक छंद के जरिए मैं आप सभी के बीच रखता हूं कि हिंद की हवाओं को जिन्होंने महका दिया था, कि हिंद की हवाओं को जिन्होंने महका दिया था, आजादी के नाम की निशानी मत भूलना। कि हिंद की हवाओं को जिन्होंने महका दिया था, आजादी के नाम की निशानी मत भूलना। माता भारती की शान पर हो गए हवन, भारती के लालों की जवानी मत भूलना। और रंग दे बसंती चोला गाते गाते तजे प्राण, ऐसे भव्य गीत की रवानी मत भूलना। और खेलने की उम्र में ही प्राण किए बलिदान, आजादी के नाम की निशानी मत भूलना। आजादी के नाम की निशानी मत भूलना, आजादी के नाम की निशानी मत भूलना। और 4 पंक्तियां और अपने तेवर की, मैं क्या हूं क्या नहीं लिख सकता, कि जो हो अल्फाज दरबारी मैं हरगिज लिख नहीं सकता, कि जो हो अल्फाज दरबारी मैं हरगिज लिख नहीं सकता। कलम से बात अखबारी मैं हरगिज लिख नहीं सकता। चला हूं राह पर प्रणवीर मंगल और शेखर की, अलावा इसके खुददारी में हरगिज लिख नहीं सकता, अलावा इसके खुददारी में हरगिज लिख नहीं सकता। एक गीत है जिसकी भूमिका महज इतनी है, आप सभी लोग वैलेंटाइंस डे पर बिजी होते हैं, कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। आप में से मैं चाहता हूं एक बात बताइए, किसी के ऐसे कोई है यहाँ पे ऐसा जिसके घर से कोई एक सेना में हो, किसी के फादर, किसी का ब्रदर या किसी की बहन, कोई है यहाँ पे एक ऐसा? कोई भी नहीं है ना यहाँ पर? तो फिर इस कविता को और ध्यान से सुनिएगा। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं दादा किसी कवि की, कि भले बिखरे स्वयं का घर ये कीमत कौन देता है, कि भले बिखरे स्वयं का घर ये कीमत कौन देता है, बेखौफ जीते हो हिम्मत कौन देता है। और आखिर कब तक सैनिक ही बांधे रहे कफन सिर पर, छोड़कर इन्हें शहादत कौन देता है, कि छोड़कर इन्हें शहादत कौन देता है। कभी इंडिया गेट जाना तो इंडिया गेट पे जो शहीद मेमोरियल है वहां पर कभी जाना, वहां पर जो लाइट जो नाम लिखे होते, कभी उस गैलरी में जाना, तो तुम्हें तब रियलाइजेशन होगा, मेरी कविता के अर्थ तब समझ में आएंगे। मैं 12वीं क्लास में था, आज से 3-4 साल पहले की बात है। एक शहीद हुए हमारे, वो आए थे, तो शहीद जब सैनिक होता है तो उसकी 21 या 22 वर्ष की उम्र में ही सेना में चले जाते हैं, जो उम्र शायद हम आप सभी लोगों की है। तो तब उसका शव घर पे आया, उसका शव जो लेटा हुआ शव जब था घर पे, तो उसके पिता, उसकी माता और उसकी बहन का जो से संवाद था उस शव से, वो संवाद मेरा इस कविता का है। उस संवाद को मैंने इस कविता में पिरोने की कोशिश की है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमने वैलेंटाइंस का पूरा एक हफ्ता बनाया। वैलेंटाइंस डे पर आज से 2 साल पहले हमारे जो शहीद, पुलवामा में जो शहीद हुए थे, उस मंजर को भी एक बार याद कर लेना। तब उस मंजर पर एक
पत्नी ने एक अपने सैनिक को पत्र लिखा। एक पत्नी का एक पत्नी थी, उसका पति था सेना में, तो उसकी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि वो बड़ी रोमांटिक टाइप थी, तो वो उसकी इच्छा होती थी कि कभी ना कभी तो वो 14 फरवरी आए और उसका पति उसके साथ हो। तो उसने लिखा कि भाई कि आप हर बार घर से दूर होते हैं, ना त्योहार पर आते हैं ना कभी आते हैं, अब की बार वैलेंटाइंस डे पर तो आ जाइए। उस पति ने जो पत्नी को उत्तर लिखा, वो उत्तर की 2 पंक्तियां आप सभी लोगों के बीच रखता हूं, तब आप सभी लोग समझेंगे वो दर्द क्या होता है। उस पति ने अपनी पत्नी को उत्तर लिखा कि माना यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, कि माना यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये तेरा इश्क भी कुर्बान है, मादरे वतन पर ये तेरा इश्क भी कुर्बान है। तो वही कविता की बस भूमिका इतनी सी है, उस शव के साथ, उस बेटे के साथ क्या घर की उम्मीदें होती है, क्योंकि आप सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, हम भी सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो वो जब 21 वर्ष के बेटे का इकलौता बेटा घर के आंगन में होता है और उसका जो शव आता है, वो किस तरह घर वालों को विश्वास नहीं होता, तिरंगे से लिपट कर शव आता है, उस शव के साथ किस तरह संवाद होता है, आप सभी लोगों का बहुत मन चाहता हूं, जिसको जाना है वो अभी चला जाए, इस कविता के बीच में उठकर ना जाए। ये तिरंगे का अपमान होगा, ये उस शहीद का अपमान होगा जिसके लिए मैंने मन से कविता लिखी है। मैं हालांकि ये कविता हर किसी को नहीं सुनाता, आप सभी लोगों को सुना रहा हूं, क्योंकि ये कविता मैं पहली बार इसी मंच पर सुना रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोगों से मैं वो मन चाहता हूं। स्वागत है। अब नम हुई है आंख इस मंजर को देख कर, मेरा ये तेवर नहीं होता, पहली बार मैं इस तेवर में आप सभी लोगों के बीच सुना रहा हूं। जी हरित भाई स्वागत। अब नम हुई है आंख इस मंजर को देख कर, घोपा जो सियासत ने उस खंजर को देख कर। हमारे देश के बेटे बाहर सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं, हमारी सियासत ये इतनी ओछी हो सकती है, ये उन बेटों पर सवाल करती है, शौर्य पर सवाल उठाती है। तब मैंने ये पंक्तियां गुस्से में लिखी थी कि अब नम हुई है आंख इस मंजर को देख कर, घोपा जो सियासत ने उस खंजर को देख कर, घोपा जो सियासत ने उस खंजर को देख कर, पीड़ा भी माँ की चीख बहन की बुला रही, पीड़ा भी माँ की चीख बहन की बुला रही, पीड़ा भी माँ की चीख बहन की बुला रही, उम्मीद पिता की भी। मैं चाहता हूं भाई थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए इसकी, थोड़ी माइक की आवाज बढ़ा दीजिए, कि पीड़ा भी माँ की चीख बहन की बुला रही, उम्मीद पिता की भी, पीड़ा भी माँ की चीख बहन की बुला रही, सिंदूर मांग का मिटा बिंदिया रुला रही, उम्मीद पिता की भी आज थक के सो गई, आकाश भी रोने लगा धरती भी रो गई, आकाश भी रोने लगा धरती भी रो गई, जो प्राण देश के लिए अपने लुटा गया, जो प्राण देश के लिए अपने लुटा गया, लिपटा हुआ था लाल तिरंगे में आ गया, लिपटा हुआ था लाल तिरंगे में आ गया, बचपन की तेरी याद मेरे पास खड़ी है, तू आ गया है लाल तेरी उम्र बड़ी है, तू आ गया है लाल तेरी उम्र बड़ी है। ये माँ कहती है अपने बेटे से, क्योंकि वो उसको याद कर रही होती है, तब उसका बेटा तिरंगे में लिपट कर आता है। माँ इस तरह से अपनी बात कहती है कि कि तू आ गया है लाल तेरी उम्र बड़ी है, कुछ बात मुझसे कर ले मैं तुझे जगा रही, माँ ने कहा क्या लाल तुझे नींद आ रही, माँ ने कहा क्या लाल तुझे नींद आ रही, बिटिया पुकारती है जरा आंख खोल तू, बिटिया पुकारती है जरा आंख खोल तू,
पत्नी भी तेरी देखती है कुछ तो बोल तू, पत्नी भी तेरी देखती है कुछ तो बोल तू, तेरे पिता डरे हैं किसी डर को देख कर। इस दुनिया में कोई अगर सबसे मजबूत अगर कोई व्यक्ति होता है जो कभी किसी डर से नहीं डरता, वो एक सैनिक का पिता होता है जो अपने बेटे को तैयार करता है, जा बेटे देश के लिए अपने सीने पर गोली खा ले जाकर। इस देश में पूरे विश्व में एक रिसर्च हुई जिसमें यह पाया गया कि अगर कोई सबसे निडर और सबसे बेखौफ अगर सैनिक होते हैं किस देश के होते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम उस रिपोर्ट में हमारे देश का था कि सबसे ज्यादा बेखौफ और निडर, सबसे ज्यादा शौर्यवान जो सैनिक हैं वो हमारे देश के हैं। क्योंकि हमारे देश के सैनिकों ने इतनी सारे युद्ध लड़े, उनके पास न कुछ था, व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं थी, तब भी उन्होंने अपने नाखूनों से पर्वत काटे। तो तब मैं उस पिता के लिए दर्द की, जो मैंने दर्द देखा उस पिता की आंखों में, तब मैंने ये पंक्तियां लिखी जो माँ कह रही है अपने बेटे से कि तेरे पिता डरे हैं किसी डर को देख कर, तेरे पिता डरे हैं किसी डर को देख कर, घोपा जो सियासत ने उस खंजर को देख कर, घोपा जो सियासत ने उस खंजर को देख कर, उंगली पकड़ के जिसने तुझे चलना सिखाया। माँ किस तरह याद करती है वो क्षण जब उसके पिता उसको तैयार कर रहे थे, या माँ बेटे में जो तीखी नोक झोंक होती है, जो पिता और बेटे के बीच का जो संवाद होता है कि उंगली पकड़ के जिसने तुझे चलना सिखाया, कांधे पे बिठा करके तुझे जिसने घुमाया, बचपन में तुझे जिसने था बाहों में झुलाया, उसको ही तूने आज क्यों इतना है रुलाया, उसको ही तूने आज क्यों इतना है रुलाया, बरसात के पानी में तूने नाव चलाई, बरसात के पानी में तूने नाव चलाई, क्यों भूल गया तेरे पिता ने थी बनाई, क्यों भूल गया तेरे पिता ने थी बनाई, रूठा था जब कभी तो तुझे खूब मनाती, रूठा था जब कभी तो तुझे खूब मनाती, चुपके से तुझे लाल में रोटी थी खिलाती, चुपके से तुझे लाल में रोटी थी खिलाती, बहना भी तुझे बार बार है पुकारती, जिस दिन गया था तू उतारी तेरी आरती, यह पूछती है बार बार कुछ तो बोल दे, यह पूछती है बार बार कुछ तो बोल दे, बस कह रही है एक बार आंख खोल दे, बस कह रही है एक बार आंख खोल दे, कुर्बान देश के लिए की अपनी जवानी, कुर्बान देश के लिए की अपनी जवानी, लिख दी है मेरे लाल तूने अमर कहानी, लिख दी है मेरे लाल तूने अमर कहानी, कैसे जिएंगे लाल सूने घर को देख कर। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, हम लोगों की जो उम्र होती है वो उम्र थी और घर का इकलौता बेटा था। तब माँ का जो दर्द होता है वो माँ किस तरह कहती है कि कुर्बान देश के लिए की अपनी जवानी, लिख दी है मेरे लाल तूने अमर कहानी, कैसे जिएंगे लाल सूने घर को देख कर, कैसे जिएंगे लाल सूने घर को देख कर, घोपा जो सियासत ने उस खंजर, वाह वाह वाह, बहुत घोपा जो सियासत ने उस खंजर को देख कर, घोपा जो सियासत ने उस, बहुत अच्छे, एक बार आपकी जोरदार तालियां हो जाए। और चार पंक्तियां जाते जाते अंत में आप सभी लोगों के लिए मैं कहकर जाना चाहता हूं कि हो इजाजत, जी जी हो इजाजत तो एक कहानी मांगता हूं मैं। सुनिए दादा कि हो इजाजत तो एक कहानी मांगता हूं मैं, आपके लहू की ये रवानी मांगता हूं मैं, और देखना है जुनून मुझे आपकी इस नस्ल में
देश के नाम आपकी जवानी मांगता हूं मैं, कि देश के नाम आपकी जवानी मांगता हूं मैं। और इसी के साथ हम इस कवि सम्मेलन के अंतिम पड़ाव में हैं। आप सभी लोगों ने जिस मन से ये कार्यक्रम सुना, जिस तरह से आप सभी लोग बैठकर सुन रहे हैं, अब आप सभी को इंतजार भी था जिस घड़ी का, वो घड़ी अब हमारे समक्ष आ चुकी है, हमारे बीच आ चुकी है। ऐसे वो हास्य का बड़ा नाम, देश और दुनिया में सर्वाधिक सुना जाने वाला हास्य का वो नाम, अगर मैं गिनती करूं उंगलियों पर वो 10 बड़े नामों की, तो निसंदेह उनका वो बड़ा नाम होते हैं हमारे बीच। मैं आदरणीय दादा को राहत इंदौरी साहब की इन 4 पंक्तियों के साथ आप सभी लोगों के बीच बुलाना चाहता हूं कि ये बात अलग कि वो खामोश खड़े रहते हैं, खामोश खड़े, देख लो मेरे पीछे आके।